सो इस जगह में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो अपने सेवकाई के अंतराल तो तमाम जगह में सेवा करते करते, गलील के प्रदेश में सेवा करते करते एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने गांव, जिस गांव में वो पला बढ़ा और उस गांव में गया। उस गांव का नाम क्या है? नासरत। हालेलुया। क्या है? नासरत। नासरत गांव के बारे में अगर जियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो गलील के झील से, कफरनहूम और गलील के झील से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और वो साउथ वेस्ट में उपस्थित है। और नासरत गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। वो बताया गया है कि 60 एकड़ से वो गांव बसा हुआ है। 60 एकड़। और उस गांव की जमीन जो है ज्यादातर से पहाड़ और पत्थर और ऐसी गुफा में भरा पड़ा हुआ है। पत्थर और पहाड़ और गुफा में भरा पड़ा हुआ ऐसे गांव है। और उस गांव में ज्यादा से ज्यादा है तो 500 लोग या 500 परिवार वास करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं उस गांव कितने बड़ा गांव होगा। तो 500 लोग जहां पर होंगे तो एक दूसरे को अच्छी रीति से वो जानते होंगे, एक दूसरे को अच्छी रीति से पहचानते होंगे। तो यीशु मसीह उस पृष्ठभूमि से और उस जगह से, उस गांव से पला बढ़ा हो। और उस गांव में एक सिनागोग है जो कि यहूदियों के लिए जो सिनागोग होता है, और वो उस गांव में है। और उस गांव में कोई चर्च नहीं था उस समय। और जब तक कंस्टेंटाइन जब तक नहीं आया था तब तक जो है उस गांव में 4 AD तक कोई चर्च नहीं था। उस गांव में यीशु मसीह, जहां तक अनुमान लगाया जाता है कि एक दूसरे को लोग अच्छी रीति से जानते होंगे, एक दूसरे को अच्छी रीति से पहचानते होंगे। और ज्यादातर से उस गांव के लोगों की जो काम काज का जो वृत्ति था, जो कार्य था, वो शिल्पकार थे। शिल्पकार मतलब जो कि पत्थर को तोड़ने वाले और उसमें कुछ मूर्तियों वगैरह बनाने वाले, कुछ स्टैच्यूज बनाने वाले, कुछ डिजाइन बनाने वाले, या बढ़ई जो कहा जाता है, वो भी उस कैटेगरीज में आता है। और ये काम और ये उनकी रोजी रोटी थी उस गांव के लोगों की ज्यादातर से। और उस गांव के लोग जो हैं ये काम करते थे। और ज्यादातर से बाइबल इतिहासक और जो रिसर्चर्स ने पता किया है कि उस गांव के लोगों की जीविका जो थी ज्यादातर से ये कारपेंट्री थी। कारपेंट्रीज को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक दो जो पत्थर को मूर्ति के आकार देने वाले, डिजाइन करने वाले, पत्थर तोड़ के कुछ बनाने वाले हैं, और लकड़ियों को काट के उसमें कुछ बनाने वाले। जैसे कि उस जमाने में जो लकड़ी तोड़ के बनाया जाता, जैसे हल हो गया, जुआ हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो यूसुफ जो है उसी गांव में रहा। तो यीशु मसीह, यीशु के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह और यीशु के बारे में कि किस तरह से वो अपने काम काज को वो करते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह उस गांव में जब गए, एक अचंभे वाली बात हुआ उस गांव में। हम देखते हैं इस जगह, इस गांव में, नासरत में, इसमें लिखा है कि पहली आयत में, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वो आराधनालय, जो कि सिनागोग है, आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। यीशु मसीह जब उपदेश देने लगा उस अपने गांव में, बहुत सारे लोग सुन के उसके उपदेश को
चौकित हुए। क्यों चौकित हुए? उसके उपदेश को सुन के आगे हम देखते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा है, और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई। किसको? यीशु मसीह को ये सारे बातें कहां से आ गई? ये तो हमारे साथ पला बड़ा है, ये तो हमारे गांव के बेटा है, और ये तो ना कोई कॉलेज गया, ना कोई यूनिवर्सिटीज गया, ना कोई ऐसे बाइबल सेमिनरीज गया, ना कोई ऐसे गैमलियल जैसे एक परमेश्वर की वचन से निपुण एक गुरु के शिक्षा या आश्रम में गया जहां पर शिक्षा ग्रहण किया है। पर इसको इतना ज्ञान कहां से आ गई? इसको इतनी बातें कहां से आ गई? और इसीलिए वो लोग कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? दूसरी बात किस जगह में हम देख रहे कि ये कौन सी ज्ञान है जो इसको दिया गया है? ये कहां से सीखा? ये कहां से सीखा? मेरे भाई जी, जो कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों में प्रकट होते हैं। तीसरी सवाल इस जगह में देख रहे हैं कि कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये वही बढ़े ही नहीं? हालेलुया। सवाल देख रहे हो इस जगह में, कितने सवाल हैं। क्या ये वही बढ़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योएस, यहूदा और शमौन का भाई है? मेरे प्यारे चीजों, क्या ये वही बढ़े ही नहीं? बढ़े का काम, पत्थर का काम करने वाला जो है कि मेनियल वर्क होता है, और उस काम को जो करते हैं थे उस जमाने में, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता था, उनके कोई औहदे नहीं होता था समाज में, उनको एक निचले स्तर से देखा जाता था। तो इसलिए लोगों ने, उनके गांव के लोगों ने क्या कहा? क्या ये बढ़े ही नहीं? फिर इस जगह में कहा जाता है कि जो मरियम का पुत्र, मेरे प्यारे चीजों, इस जगह में मरियम का पुत्र क्यों कहा गया? क्यों उनके गांव के लोग मरियम का पुत्र कहते हैं यीशु मसीह को? यहूदी लोगों के परंपरा के मुताबिक बाप के नाम से जाना जाता है, यूसुफ का पुत्र कहना चाहिए था, लेकिन मरियम का पुत्र क्यों कहते हैं? अगर यूसुफ जिंदा भी नहीं होता, मर भी जाता, तो भी यूसुफ का पुत्र ही कहना चाहिए था। मरियम का पुत्र क्यों कहा गया? क्या इसीलिए कहा गया है? कई लोग सोच रहे होंगे कि मरियम से उत्पन्न वो एक कुंवारी से पैदा हुआ था, इसीलिए उस काम को वो लोग जानते थे, इसीलिए मरियम का पुत्र कहे, बल्कि यीशु का पुत्र नहीं कहा। नहीं, असल में यह भी सत्य नहीं है। सत्य यह है क्योंकि उस गांव के लोग ये नहीं मानते थे कि यीशु मसीह जो है यूसुफ का बेटा है, मरियम का पुत्र। इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहे मरियम का पुत्र, क्योंकि वो ये डिक्लेयर करते थे और ये उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, उनको बिल्कुल नीचे दिखाने के लिए, तौहीन करने के लिए इस बात को कहते थे कि मरियम जो है और यीशु को जो जना है वो इलीगल है, इलिजिटिमेट है। वो लोग का ये मानना था, उस गांव वालों का, कि मरियम जो है एक ऐसे पुत्र को जन्मा है जो कि लीगल नहीं है, इलीगल सन है, इलिजिटिमेट सन है, इसलिए उसकी तौहीन किया जाता है। यीशु मसीह का इस जगह में गांव वाले कोई भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह
परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह का अपमान किया जाता है, यीशु मसीह का निंदा किया जाता है। इसीलिए इस जगह में कहा गया कि वो मरियम का पुत्र है, यूसुफ का नहीं है। इसीलिए यूसुफ का नाम इस जगह में नहीं आया। और इस जगह में और देखते हैं हम, और याकूब और योएस यहूदा और शमौन का भाई है। क्या इसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इनके परिवार को और इनके भाई बहन को हम नहीं जानते? इन सबको हम जानते हैं भली भांति। याकूब जो इस जगह में जिक्र है, वो याकूब का पत्री जिसने लिखा है, वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद वो विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अन्यथा उससे पहले वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया था, वो विश्वासी नहीं था। ना उनके भाई बहन जितने भी यीशु मसीह के थे वो विश्वासी थे। वे कोई भी विश्वासी नहीं करते थे यीशु मसीह के ऊपर और उसके शिक्षा के ऊपर और उसकी वचन के ऊपर और उसकी चमत्कार के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करते थे। उनके अपने परिवार वाले कोई भी विश्वास नहीं करते थे, एक्सेप्ट 1%। बाय द टाइम जो कि यूसुफ गुजर गए होंगे, मरियम ही बची है। वो ही केवल एक ही मात्र जो थी उस गांव में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती, उस नासरत में। हालेलुया। आप लोग सुन रहे कि क्या ये वही बढ़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र, एक इलिजिटिमेट सन है, एक ऐसे बच्चा को लेके आई है और अपने गांव में, हम नहीं जानते इसके बारे में, भली भांति जानते, और उनके परिवार को भी हम जानते हैं और उनकी खानदानी पेशा को भी हम जानते हैं। याकूब, योएस, यहूदा और शमौन का भाई है। क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। कलाम बताती कि इसीलिए उन्होंने उनको बहुत निंदा किया, अपमान किया और ह्यूमिलेट किया और बुरी तरह से उनकी अपमान किया। मेरे प्यारे चीजों, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। नबी यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि किसी भी भविष्यवक्ता को अपने घर में कोई भी प्रकार की आदर नहीं मिलता, कोई भी प्रकार के सम्मान नहीं मिलता। अपने घर में यीशु मसीह अपने गांव नासरत गए थे, लेकिन वहां क्या उनको मिला? अपमान मिला, निंदा मिला। लोगों ने उनको पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए, उनके चरित्र के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर, उनकी वचन की मनादी के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, और उनको ऊपर विश्वास नहीं किए और उनको रिजेक्ट किए, तिरस्कार किए उन्होंने उनको। फिर 5वीं आयत में हम क्या देखते हैं? वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह वहां कोई भी प्रकार के सामर्थ का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी अविश्वास की वजह से। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के सामर्थ जो है यीशु मसीह से ले लिया गया, नहीं। यीशु मसीह उस गांव में वो सामर्थ का काम को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोगों की ढिठाई और लोगों की अविश्वास की वजह से। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करे, ना उनके आश्चर्य कार्य के ऊपर विश्वास किए, ना उनकी शिक्षा के ऊपर विश्वास किए। इमेजिन
इमेजिन अनबिलीविंग देख रहे इस जगह में, इमेजिन अनबिलीव देख रहे इस जगह में। एक अद्भुत तरीका से वो लोग अविश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पूरे गांव तो गांव है, इवन उनके भाई बहन भी कोई भी विश्वास में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे जीजो, वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। केवल थोड़े लोगों को उन्होंने चंगा किया, उनके ऊपर हाथ रख के चंगा किया। बाकी और कोई भी अद्भुत कार्य उस जगह में नहीं किया। कलाम देखते हैं हम 6ठी आयत में, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। लिखा है और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। उनके अविश्वास। मेरे प्यारे जीजो, कई बार अविश्वास जो है हमारा जीवन में जो चंगाई लाने वाला होता है, जो छुटकारा लाने वाला होता है, जो समाधान को लेके आने वाला होता है, जो शांति लेके आने वाला होता है, वो रोक देता है। The entire village, they did not believe in Jesus Christ. पूरे गांव जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। पूरे गांव जो यीशु मसीह का निंदा किया, अपमान किया, तौहीन किया, उनके ऊपर इल्जाम लगाए, कहने लगे कि ये कहां से ये शिक्षा को पाया, ये तो किसी गुरुकुल में नहीं गया, किसी शास्त्री फारसी के नीचे बैठ के नहीं पढ़ा, इनको इतना बुद्धि कहां से आई, इनको इतना ज्ञान कहां से आई, ये ऐसे शिक्षा कैसे देता अधिकार के साथ। आज बहुत सारे लोग हैं इस संसार में यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। वो हमेशा तर्क करते, यही सवाल पूछते हैं कि इनके पास इतना शिक्षा कहां से आ। ये तो एक ऐसे संतान है, मरियम का संतान है, जो कि एक नाजायज संबंध से एक बेटा को उत्पन्न किया। इसीलिए उसको बाप का नाम भी नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ मां के नाम से जाना गया। और गांव जो है एड्रेसिंग कर रहे हैं उनकी मां के नाम से, एक नाजायज औलाद। ये वर्ड बहुत कठिन है, ये हजम करने वाली बातें नहीं है। ये अगर किसी को इस तरह से इल्जाम दिया जाता है, नाजायज जो अल्फाज है इसका अगर उपयोग किया जाता है तो बहुत कठिन और हजम नहीं करने वाली बात है। लेकिन यीशु मसीह को ये टाइटल दिए, कौन दिए? उनके अपनों ने। हालेलुया। उनके अपनों ने ये टाइटल दिए हैं कि ये मरियम का पुत्र, क्या ये बढ़े ही नहीं है जो मीनियल वर्क करने वाला? इनकी बाप को हम जानते हैं, इनके भाई को हम जानते हैं, इनकी बहनें हमारे साथ रहती है और सब उनकी पूरा कुटुंब को हम जानते हैं। तो मीनियल वर्क करने वाला, एक छोटे मोटे कर्मचारी, चपरासी, ऐसे छोटे काम करने वाले। जैसे मैंने बताया कि मीनियल वर्क जो होता है पहले जमाने में, और ये कारपेंटरी का काम को मीनियल काम समझा जाता था, एक छोटे मोटे काम समझा जाता था। मेरे प्यारे जीजो, एक छोटे दृष्टि से दिखा जाता था, एक निचली दृष्टि से दिखा जाता था। इसीलिए वो कहते कि क्या वो कारपेंटर नहीं है? क्या ये वही बढ़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? मेरे प्यारे जीजो, इसीलिए उनकी अविश्वास की वजह से
उनकी अविश्वास के वजह से उस जगह में, उस गांव में, उनके बीच में बड़े आश्चर्य काम और बड़े चमत्कार और चिन्ह काम नहीं हुआ। आज मेरे प्यारे चीजों, परमेश्वर की वचन बताती है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकराया, वही पत्थर जो है और कोने का मेन पत्थर हुआ। हालेलुया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकराया है, उस पत्थर जो है घर का मुख्य पत्थर हुआ। राजमिस्त्री का काम करते थे उनके पूरे गांव, लेकिन उस पत्थर को उन्होंने ठुकराया और वही पत्थर घर का मुख्य पत्थर हुआ। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम किस नजरिया से देखते हैं, किस नजरिया से एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे नासरत के लोगों के जैसा, जिसके वजह से हमारे जीवन में जो चंगाई होना था, हमारे जीवन में जो छुटकारा होना था, हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य होना है, वो रुका पड़ा हुआ है। जिसके वजह से हमारे जीवन में जो बड़े काम होना बाकी है, वो रुक गई है, बिकॉज ऑफ आवर अनबिलीफ, क्योंकि हमारी अविश्वास की वजह से। आज हो सकता है आपके जीवन में वो अविश्वास होगा जिसके वजह से आपके काम नहीं हो पा रहा, बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग द स्टोन, बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आप जो है उस मसीहा को रिजेक्ट करते हुए आ रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे उसको। आप तो इस तरह से देख रहे होंगे आपके जीवन में, तो यीशु मसीह, अरे वो तो बढ़े का बेटा है, अरे वो तो शिक्षक था, अरे वो तो ऐसा था वैसा था। नहीं, ऐसा तो नहीं है आपके जहन में। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो उसकी बातों के ऊपर, आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो उसकी बातों के ऊपर, आप घोषणा नहीं कर पा रहे हो, आपका फेथ जो है यीशु मसीह के ऊपर रूटेड एंड ग्राउंडेड नहीं हो पा रहा हो। आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को इस वचन के माध्यम से चेतावनी देता है। कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर में, अपने गांव में आदर नहीं पाता, उसकी अनादर होती है। तब कलाम हमें देखने मिलता है कि 6 आयत में, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। उनके अविश्वास के ऊपर आश्चर्य हुआ, इसलिए वो अपने गांव छोड़ के और चारों ओर के गांव में गया और वहां जाके क्या किया? उपदेश करता फिरा। मेरे प्यारे जीजो, आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास कितना मजबूत है। क्यों हमारा काम नहीं हो रहा? क्यों हमारा काम रुका हुआ है? क्यों हमें पहाड़ जैसा लगता है अपने जीवन? क्यों हमारा काम होते 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 रुक जाता है? लाखों प्रयास करने के बावजूद भी वो काम सफल नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आपके जहन में, आपके हृदय में अनबिलीव हो, अविश्वास हो, अविश्वास नहीं कर पा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रूप से? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके मन में वो डाउट आ रहा हो, एक सवाल उत्पन्न हो रहा हो, एक संदेह उत्पन्न हो रहा हो, क्या यीशु मसीह वाकई में मेरे समस्या को दूर कर सकते हैं? क्या यीशु मसीह वाकई में मेरे चिंता को, मेरे परेशानी को दूर कर सकते हैं? क्या आज भी आपके दिल में संदेह है या अविश्वास
आपके अंदर आज भी वो राज कर रहा है आपके हृदय में। मेरे प्यारे जीजो, इफ यू आर स्टिल नॉट बिलीविंग, अभी भी आप जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, आज भी आपके चमत्कार रुका हुआ है। जीसस नेवर डू फोर्सफुली एनी वर्क। तो यीशु मसीह जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। यू हैव टू वेलकम द विलेज। जिस गांव में वो पला बड़ा, वो गांव उसको तिरस्कार किया, वो गांव उनको नफरत किया, वो गांव उनको न जाने क्या क्या इल्जाम और तोहमत लगाए उनके ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य और चकित हुए, क्योंकि उनके अविश्वास पर वो आश्चर्य हुए। ये कैसे अविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि याकूब जो है उनकी बड़ा भाई, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और भाई और बहनों के बारे में जिक्र नहीं है ज्यादा, वो विश्वास में ही अपने जीवन बिताए या अविश्वास में वो मर गए। मेरे प्यारे जीजो, आज मैं यही आप सभी से उत्साहित करना चाहता हूं। क्या आज भी हमारे हृदय में अनबिलीफ है, अविश्वास जगह है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास कर पा रहे हैं हम नहीं? हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है, अपने हृदय को। प्रभु, क्या मुझ में कोई ऐसे अविश्वास बातें हैं आज भी मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा? जैसे तेरे गांव वाले, तेरे भाई बहन विश्वास नहीं किए तुझ पर, क्या ऐसे परिस्थिति में मैं तो नहीं हूं? हमें जांचने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा है तो ना जाने आप जब तक आप जिंदा हो कलीसिया भी आ जाओ, प्रार्थना मीटिंग में चले जाओ, कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, कोई भी बड़े बड़े वर्शिप टीम में भी आप शरीक क्यों ना हो जाओ, आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य नहीं होगा। बिकॉज यू हैव अनबिलीव, क्योंकि आपके हृदय में विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो, यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो। चाहे कुछ भी कर लो, शैतान बार बार आपको संसारिक चीजों से भर के एक सवाल आपके जीवन में खड़ा कर देगा, जैसे इस गांव वालों के जीवन में उस सवाल को खड़ा किया था। उस नासरत गांव में प्रभु बड़े अद्भुत कार्य नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी अविश्वास, और वे एक ठोकर का कारण बने। मेरे प्यारे जी, जो कलाम बताती है इस जगह में कि और इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मेरे प्यारे जी, जो वो लोग तौहीन किए, प्रभु यीशु मसीह को निंदा किए, अपमान किए, न जाने क्या क्या इल्जाम तोहमत लगाए। इसलिए उस जगह में उनके जीवन में कोई अद्भुत कार्य नहीं हो पाया। आज आपके जीवन को आप जांचे और परखे, क्या मैं आज भी विश्वास में हूं या नहीं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दिल की कहीं कोने में अविश्वास जगा हुआ है? अगर अविश्वास है तो मेरे प्यारे जी, जो आपके जीवन में वो छुटकारा नहीं होगा, चंगाई नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। God will leave your place and he will reach to other। इस जगह में देख रहे हैं कि वो अपने नासरत को छोड़ दिया
और वो आसपास के गांव में जाके उपदेश देने लगा। इफ यू आर नॉट बिलीविंग, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह जोर जबरदस्ती आपको विश्वास में लाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको त्यागेगा और दूसरों को अपनाएगा जो उनको वेलकम करते, जो उनको आदर करते, जो उनको सम्मान करते, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में आने पाए। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन से आशीष दे।